फर्स्ट 10-15 मिनट्स इट्स दे आर वेरी इमोशनल कि क्या क्या पढ़ के आया था, 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, दिमाग में घूमेगा। पापा जाते पूछेंगे आईएएस बन गए कि नहीं बन गए, है ना। पड़ोसी पूछेंगे कैसा पेपर हुआ। सिंस मुझे तो मैंने 6 अटैम्प्ट दिए हैं, आई क्लियर प्रीलिम्स ऑल 6 टाइम्स। उसमें एक चीज़ कॉमन थी, आई नेवर केम अंडर प्रेशर। पहले 15 मिनट ऐसे वाले होते, इमोशंस नहीं निकल। यार मैंने अपना पहला जब प्रीलिम्स दिया, मैं बैठा, मैं देखे क्वेश्चंस, हाँ पढ़े तो हैं लेकिन आंसर क्या होगा डर रहा हूँ बार बार लगाने से। फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ वेरी स्केरी इन दैट पार्ट, लेकिन धीरे धीरे अगर आपकी अप्रोच सही है तो विद इन 15 to 20 मिनट्स यू विल स्टेबलाइज। और ये सेकंड एडवाइस प्लीज़ याद रखिएगा, 2 से 3 इटरेशन पूरी आपकी जो होनी चाहिए, इटरेशन कम से कम होनी चाहिए एग्जाम के अंदर। आई थिंक यू कैन इलेबोरेट ऑन दैट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी से सर जो बोले उस पे मेरे को थोड़ा और हाईलाइट करना था, बिकॉज सर सेड कि आप जो सब्जेक्ट में नॉलेज होगा वहीं पे रीजनिंग करना, दैट इज एक्चुअली फॉर सेड। मान लो अब मैं एंशिएंट पढ़ा ही नहीं हूँ और मैं वहाँ लॉजिक लगाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं पता है। सो द लॉजिक इज नॉट मैथमेटिकल लॉजिक, द लॉजिक इज बेस्ड ऑन द नॉलेज यू हैव। सो द पॉइंट इज कि मेरे को किसी सब्जेक्ट में 6 डेटा पॉइंट्स पता है, तो उसके बीच आई कैन इंटरपोलेट कि यार ये तो मेरे को पता है, तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, आई कैन थिंक। लेकिन कुछ पता नहीं है वैसे क्वेश्चंस को तो फिर आपको जाने देना पड़ेगा। और उसमें कई लोग बोल देते हैं 100 पे टिक मार दो, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। 100 पे टिक नहीं मारना चाहिए। मेरे 1-2 दोस्त हैं, आई ऑल्सो काउंटर आर्ग्यू, देयर आर पीपल जो 100 क्वेश्चंस किए हैं एंड दे हैव स्कोर्ड वेल। बट वैसे लोगों को मैं पर्सनली भी जानता था कि वो लोग ऐसे थे जिनको 60-70 क्वेश्चंस आते थे भाई, तब वो 100 टिक मारते थे। सो दे टुक द रिस्क कि अगर ठीक होगा तो नंबर बहुत बढ़ जाएंगे, नहीं होगा तो इसके नुकसान के बावजूद मैं कट ऑफ से बहुत नीचे नहीं जाऊंगा। इन लोगों ने 6 अटेम्प्ट निकाले, 5-3। पहले 2 अटेम्प्ट में गलतियां थी, तो पहले गलती की बात करते हैं, ठीक है। क्या क्या गलतियां हुई हैं और आप लोग का पहला है नहीं करना है। एग्जाम हॉल में जा रहे हो, रास्ते में ओवर थिंकिंग होती है, और ओवर थिंकिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि आपको पूरे साल ना डीप एनालिसिस की हैबिट डलवा दी गई है। हर टॉपिक को घुस के पढ़ना है, डीप एनालिसिस करनी है, इसका कोई थ्योरी का काउंटर थ्योरी पढ़नी है। दैट डेवलप्स एक ऐसा फ्रंटल लोब जो ज़्यादा सोचता है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है। जो सर ने अभी कहा कि थिंकिंग अपनी तुम्हारी सही है, तुम्हारा फील्ड पे तुम सही थे, आई विल प्रूव इट टू यू। 2019 एंड 2020 क्वेश्चन आया, कोई अगर कमोडिटी फ्री में दी जा रही है तो उसकी कॉस्ट के अराउंड क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0, दूसरा गवर्नमेंट, यस, तीसरा था टैक्स पेइंग सिटीजन्स, चौथा था कि इसको इग्नोर ही कर दो। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहली बात तो सर मेरे इकोनॉमी के सिलेबस में तो नहीं आया था, मैं कहा अपॉर्चुनिटी हटाओ, कॉस्ट पे रहते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कॉस्ट 0 तो नहीं होगी, ठीक है, 0 नहीं होगी तो कॉस्ट इग्नोर भी नहीं होनी चाहिए। अब या तो टैक्स पेइंग सिटीजन आंसर है इसका या फिर गवर्नमेंट आंसर है। दिल कह रहा है कि इट इज़ टैक्स पेइंग सिटीजन। अब ये शुरू हो गया। इसने सोचा कि अगर कतर कुवैत जैसी कंट्री है तो जहाँ पे कोई टैक्स ही नहीं है, सिटीजन टैक्स नहीं देते हैं, अगर ये यूपीएससी उस कॉर्नर केस की बात कर रहा हो तो लगा दिया आंसर। हो गया गलत, ये होगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग विल हैपन। टिल द लास्ट मिनट यू शुड कीप योर फोकस। इसमें सबसे अच्छा तरीका यही होता है, अगर शुरुआत के क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं, सीधा 25 या 26 क्वेश्चन को ओपन कर लो। हर सेट में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो हो सकता है आपको पॉलिटी आसान लगती होगी, अब तो पॉलिटी आसान लगती होगी सारे सब्जेक्ट्स को अगर हम मिला के देखें, तो ऐसा एरिया हमेशा ओपन कर लो शुरुआत में जो कि ईजी क्वेश्चंस हों आपके लिए, सो दैट इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। ताकि लास्ट में देखो, जो अभी डिफिकल्ट शुरुआत में क्वेश्चन लगते हैं ना, वो बाद में ईजी लगने लग जाएंगे। क्यों? बिकॉज शुरुआत में थोड़ा सा फियर होता है, पैनिक आता है बहुत ज़्यादा। स्लोली जैसे 20, 25, 30 क्वेश्चन सॉल्व हुए, ईजिली यू आर गोइंग टू बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। तो वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेलिवेंट रहती है कि एग्जाम के अंदर अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना फॉर होल 2 आवर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि आप सब लोग फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो, सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी, आधे एग्जाम के बीच में लगेगा आज तो नहीं हो रहा, और वहाँ बैठ के अगले साल की स्ट्रेटजी मत बनाना।